हेलो बच्चों, सभी फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए अंत तक बने रहिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। ये चैप्टर विद्युत धारा से संबंधित है। इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक, बहुत छोटी सी परिभाषा इसकी है कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अपवहन या अनुगमन वेग कहते हैं। बहुत छोटी सी परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखना है हमें। वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच का हमें संबंध लिखना है। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध होता है I = NeAVD, जहाँ n क्या है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक, जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया गया है। इसमें ये हमारा चालक तार है। तो चालक तार में जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, Vd क्या है, अनुगमन वेग है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है बेटा। ठीक, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभी काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, न्यूमेरिकल है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कूलाम का धनात्मक आवेश है। आवेश कैसा है, धनात्मक है। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है। बड़ी सी बात है कि धनात्मक आवेश है, जिसका मतलब इलेक्ट्रॉनों पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक, हमको दिया गया है आवेश Q बराबर 2.4 × 10⁻18 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं दिया तो अपने पास से रख लेते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलाम। आवेश के क्वांटीकरण से फार्मूला हमें पता है कि Q बराबर Ne से, तो N बराबर कितना हो जाएगा, Q/E के। इनमें हम मान रख देते हैं, Q की वैल्यू उठा के रख देते हैं, E का मान रख देते हैं, इसको हल कर लेते हैं बेटा, तो ये N बराबर आ जाता है 15 इलेक्ट्रॉन। वहाँ पर धनात्मक आवेश है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक तार के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है 1 × 10⁻² मीटर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻25 प्रति मीटर स्क्वायर दी गई है। तार में 3.2 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ज्ञात करना हमें क्या है कि तार में वैद्युत धारा घनत्व ज्ञात करना है, दूसरा अनुगमन वेग की गणना करनी। दो चीज़ें निकालनी, धारा घनत्व और अनुगमन वेग की। ठीक, तो जो दिया गया हम नोट कर लेते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n दिया है, धारा का मान दिया है, क्षेत्रफल दिया है। धारा घनत्व, पहला पार्ट, धारा घनत्व J बराबर होता है I/A, तो I की वैल्यू 3.2, A का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना 1 × 10⁻² मीटर के। इसको हल कर लेते हैं बेटा, तो J बराबर आ जाता है 3.2 × 10⁻²। इसका मात्रक होता है एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद अनुगमन वेग करा, अनुगमन वेग Vd बराबर क्या होता है फार्मूला, I/Ne के। ठीक, तो Vd का मान निकालना है। I का मान दिया है, N का मान दिया है, E का मान दिया है और A का मान दिया है। इसमें हम सारी वैल्यू को पुटअप कर देते हैं बेटा। जब इसको वैल्यू को पुटअप कर देते हैं तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है, Vd का मान आता है 1 × 10⁻⁴ अनुगमन वेग है, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड के। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें दिया है एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात 3:2 तथा 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोध का अनुपात हमें ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा भी गया है। एक फार्मूला हमें पता है कि प्रतिरोध R बराबर होता है ρL/A। R बराबर ρL/A। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। L क्या है, चालक तार की, मान लेते हैं कोई हमारा चालक तार है, इसकी ये लंबाई दी गई है। ठीक, ये चालक तार की लंबाई L होती है। ठीक, आयतन बराबर क्या होता है, πr²L, ये फार्मूला। πr² क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हुए लंबाई क्या होता है, आयतन के बराबर हो जाता है। या A बराबर कितना हो जाएगा, V/L। ठीक, आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान बटे
डी तो एल तो पहले से, डी नीचे आ गया तो एम बटे डी एल हो जाएगा। ठीक, ये वैल्यू ए की वैल्यू उठा के रख देते हैं प्रतिरोध वाले में। प्रतिरोध आर बराबर रो एल अपान ए से जब रख देते हैं तो इसको हल करने पर हमें कितना मिलता है, रो एल स्क्वायर डी अपान एम के वजन। जहाँ डी क्या है, घनत्व है, रो क्या है, प्रतिरोधकता है या विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक, तो अब फार्मूला निकल के आ रहा है कि R1 R2 R3 में अनुपात हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा कितना, उसी सूत्र से जो सूत्र दिया गया है, रो एल डी अपान एम। रो कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, एम जो है एल और एम की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, तो पहले के लिए हो जाएगा L1 स्क्वायर बटे M1, दूसरे के लिए हो जाएगा L2 स्क्वायर बटे M2, तीसरे के लिए L3 स्क्वायर बटे M3 स्क्वायर। इसमें मान रख देते हैं बेटा, सब हल कर लेते हैं। 9:2:1/3, इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। ये हो जाएगा R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर 27:6:1। ठीक, ये हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक, कहता है कि दिए गए परिपथ की सहायता से वोल्टामीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है। इसमें वोल्टामीटर चित्र देखो दिया गया है ना, ये फिगर दिया गया है, इसमें एक ये वोल्टामीटर लगा हुआ है। ठीक, इसमें सेल का विद्युत वाहक बल एक E1 बराबर कितना दिया है, 10 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर 2 ओम, E2 बराबर 12 ओम और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम दिया है। ये दिया है, जो दिया हमने इसमें नोट कर दिया है। E1 इक्वल टू 18 ओम, E2 इक्वल टू 12 ओम, R1 का मान दिया है 2 ओम, R2 का मान दिया 1 ओम। वोल्टामीटर का पाठ्यांक कितना है, वोल्टामीटर का पाठ्यांक का फार्मूला है, ठीक, कि E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2। इस तरीके से वैल्यू रख देते हैं, ये मान हम निकाल लेते हैं। E इक्वावेलेंट या E का पाठ्यांक, E का मतलब वोल्टामीटर का पाठ्यांक 14 वोल्ट आ गया। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिए गए परिपथ में धारा I1 व I2 व I3 की गणना करो। ठीक, ये भी चित्र आप देख लो, ये बिल्कुल किरचॉफ के नियम का फार्मूला के फार्मूले से लगेगा। किसके लगेगा, किरचॉफ के नियम से। ठीक, किरचॉफ के नियम से एक बंद पास ये हो जाएगा, दूसरा बंद पास ये हो जाएगा। ठीक, कह रहा प्रथम बंद पास इसमें निकालना है हमको, I1 I2 I3 की मान निकालना है। तो प्रथम बंद पास ले लेते हैं, कौन सा, A F C B, ये वाला A F C B, ये वाला। किरचॉफ का प्रथम जब नियम लगाते हैं तो इसमें धारा और वोल्टेज का गुणनफल जो है अलग अलग विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो धारा कितनी बह रही है, यहाँ से देखिए ये बैटरी लगी हुई है, यहाँ से धारा जा रही है। ठीक, बैटरी के धन सिरे से धारा प्रवाहित होती है, धन सिरा ये है, तो यहाँ से धारा I1 गई, यहाँ I2 चली गई, ये I3 चली गई, 3 पार्टों में। एक चीज़ याद रखना कि जब बिंदु बदलते हैं तो विभवांतर बदलता है, जब रास्ता बदलते हैं तो धारा बदलती है। ठीक, तो रास्ता देखो बदल रही, यहाँ से I1 धारा यहाँ तक आई, फिर ये I2 चली गई और इसमें I3 चली गई। ठीक, इससे समीकरण 1 बन गया हमारा 3I2 माइनस 2I1 इक्वल टू कितना वोल्टेज है, वोल्टेज 1 है, ये 1 के बराबर हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर बंद पास दूसरा है EDCF, ई कौन सा है, ये देखो ED ना, C फिर कौन सा है F, फिर आ गया ये बंद पास, हमने पढ़ा है ना, ये बंद पास ये, दूसरा बंद पास ये। ठीक, उसके बाद इसमें समीकरण जो बनेगा हमारा 2I2 प्लस 4I1 इक्वल टू, इसमें 2 लगा है तो इसका मतलब इसका पाठ्यांक कितना है, 2 वोल्ट है। ठीक, ये हो गया समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक, देखते हैं समीकरण 1 व 2 को जब हल करते हैं तो हमें मिलता है 4I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 3 बन गया। अब चूंकि हमें पता है कि धारा जो I बह रही है वो किसके, I1 किसके बराबर है, वो बराबर है I2 प्लस I3 के। ठीक, I3 के बराबर है। ठीक, तो समीकरण 1, 2 व 3 में I1 का मान रख लिया जाए। ठीक, तो समीकरण 4 बन जाता है 3I3 माइनस 2I2 इक्वल टू 1, समीकरण 4 बन गया। समीकरण उसके बाद इसको जब हल करते हैं तो 6I2 प्लस 4I3 इक्वल टू 2 मिल गया, समीकरण 5 मिल गया। ठीक, फिर इसको थोड़ा सा हल करते हैं तो 4I2 प्लस 3I3 प्लस 3I3, 4I2 प्लस 3I3 प्लस 3I3 इक्वल टू 3 के, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं बेटा। तो I3 और I3 को जोड़ देते हैं तो 4I2 तो यही है, 4I2 प्लस 7I3 इक्वल टू 3, ये हो गया समीकरण नंबर 6।
अब क्या करते हैं, समीकरण जो 6 बना वो समीकरण 4 है को 4 से और समीकरण 5 को 3 से गुणा करने पर जब गुणा कर देते तो हमें कुछ इस प्रकार का समीकरण मिलता है। इसको जब हल कर लेते हैं तो इसमें से कुछ कट जाते हैं ये, ठीक। कटने पर हमें मिलता है माइनस का 26i2 इक्वल टू माइनस का 2, तो माइनस माइनस कट गया, i2 इक्वल टू आ गया कितना 2/26 या 1/13 एम्पियर के। अभी i2 का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं, i2 का मान समीकरण 4 में ही रख देते हैं। तो इस तरीके से हमें i3 की वैल्यू आ गई 5/13 के रखने पर, है ना। अब चूंकि धारा i1 किसके बराबर है, i2 प्लस i3 के, ये समीकरण, तो ये हो जाएगा i1 की वैल्यू 1/3 तो 13 प्लस i2 की वैल्यू i3 की वैल्यू 5/13, इनको हल करते हैं तो 6/13 एम्पियर आ जाता है, ठीक। अब धाराएं कौन कौन सी हो गई, अतः धारा i1 का मान कितना दिया है, इतना दिया है, i2 का मान 1/13 दिया है और i3 का मान कितना दिया 5/13 दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। ना समझ में बताना फिर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इस चित्र में सबसे पहले चित्र बनाते हैं कि एक चालक तार ले लेते हैं, ये हमारा एक चालक तार है, ठीक, जिसकी लंबाई l है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, a है ये क्षेत्रफल। इसको हम किसी बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, चालक तार के एक सिरे को बैटरी के धन सिरे से तथा दूसरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। जैसे ही जोड़ते हैं तो इसमें क्या है कि एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न के कारण इलेक्ट्रॉन को पीछे धकेलता है, इलेक्ट्रॉन को उसके विपरीत दिशा में चलता है। उसी वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग vd। तो वो मान लेते हैं अनुगमन वेग कितना है, vd है, ठीक, ये हमने लिख दिया है। माना एक चालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, l तथा a है। जब इसके सिरे पर विभवांतर लगाया जाता है तो धारा I प्रवाहित होती है। तार में प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा अनुगमन वेग कितना हो, vd हो। तो हमें पता है कि I बराबर क्या होता है, NeAVD, समीकरण नंबर 1। यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कितना हो, vd हो, तो vd बराबर होता है EV/ml इंटू टाउ, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से कुछ मान निकाल लेते हैं, vd का मान उसमें रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 2 से vd का मान समीकरण 1 में रखने पर तो I बराबर हो गया NeA और EV/ml किसकी वैल्यू, vd की वैल्यू इंटू टाउ के। अब यहाँ से देखते हैं कि V/I, ये हम संबंध निकाल लेते हैं। V क्या विभवांतर, I क्या है धारा, तो V/I इक्वल टू मिला कितना ml/ne स्क्वायर a इंटू टाउ के, ये संबंध मिल गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो m है वो बच्चा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये भी कांस्टेंट है, l क्या है चालक तार की लंबाई ये भी कांस्टेंट है, n क्या है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये भी कांस्टेंट है, e क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश ये भी कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है, a चालक का क्षेत्रफल ये भी निश्चित है कांस्टेंट है, टाउ हमारा क्या स्थिरांक ये भी निश्चित होता है, ठीक। जब सब निश्चित हैं तो कह सकते हैं कि अतः V/I इक्वल टू कांस्टेंट, V/I इक्वल टू कांस्टेंट, यही ओम का नियम है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ये डेरिवेशन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।